हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप में क्या कुछ हो रहा है और जैसे कि आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। और अगर आपका जो फ्यूचर है उस फ्यूचर को आपको चेंज करना है तो उस फ्यूचर को चेंज करने के लिए आपको प्रेजेंट में आपके क्या एक्शंस चेंज करने होंगे ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते क्या निकल के आता। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है, सीधा भी ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। आपको पर्सनल रीडिंग में जैसे कि रियलिटी समझ में आ जाती है आपके रिश्ते की कि क्या कुछ होने वाला है सच में, ठीक है। तो हम देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप में सबसे पहले हो क्या रहा है, ठीक है। इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। जैसे कि नियर फ्यूचर है, मतलब आप इसे चाहते हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप के पास में जैसे कि रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा नर्वस थे, सैड एनर्जीज में थे और बहुत ज़्यादा जैसे कि मतलब कि जागते रहते हो, स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, डिप्रेशन में जा चुके हो और नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। ये रिसेंट पास्ट है। और अगर करंट में देखो ना, आप दिल से इस रिलेशनशिप की जैसे कि स्टार्ट होने की उम्मीद कर रहे हो कि कब मेरा ये रिश्ता स्टार्ट हो जाए, कब आपके पार्टनर जैसे कि आपके पास आए। फ्यूचर में जैसे कि नियर फ्यूचर में आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हो। इनके एक्शन की जैसे कि कुछ हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई करो इनको अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि भगवान से मन्नत मांगो, ऐसा कुछ आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। ये नियर फ्यूचर, नियर पास्ट और जैसे कि अभी की आपकी फीलिंग्स है। हम देखते हैं इस रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ था। इस रिलेशनशिप के पास्ट में क्या हुआ था। कम्युनिकेशन है यहाँ पे, 10 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स। इस रिलेशनशिप के पास में जैसे कि आपके जो भी पार्टनर है उन्होंने खुद होकर आपको प्रपोज किया था, खुद होकर आपके पीछे आए थे, लेकिन जो कि बाद में आपको अपने फैमिली बर्डन के चलते रिजेक्ट कर दिया और जैसे कि इन्होंने किसी और को अपना लिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड यही शो करता है कि आपके इस रिलेशनशिप का जैसे कि पास्ट लाइफ आपको ये एनर्जीज फील होती है कि आपका डेफिनेटली कुछ पिछले जन्म का इनके साथ रिश्ता हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आप दोनों ही बचपन के दोस्त हो, ठीक है। और जो कि आपको ये लग रहा है पास में, ठीक है, इस रिलेशनशिप के पास में जैसे कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और जैसे कि आप बहुत ज़्यादा जस्टिस की उम्मीद कर रहे थे, भगवान को बहुत ज़्यादा मतलब प्रे कर रहे थे कि भगवान मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है कि मेरे साथ इस रिश्ते में इतना बुरा हुआ है, जो कि मैंने मेरी तरफ से सच्चा प्यार किया था, मैंने कभी भी मेरी तरफ से अनफेयर नहीं किया, तो मेरे साथ इस तरह से क्यों हुआ। ऐसे सवाल आप भगवान से बहुत ज़्यादा पूछते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। और नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड यही शो करता है कि आपने इनके लिए बहुत सारे एक्शंस लिए, इनको समझाने की कोशिश की, इनको रोकने की कोशिश की, इनको बताया कि आप दोनों एक दूसरे के बिना कितने अधूरे हो, बहुत समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन जो कि इन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी और जैसे कि आपके साथ इनजस्टिस करके आपके पार्टनर चले गए पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रांगली साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। और जो मैजिशियन का कार्ड ये शो करता है कि ऑल साइंस होते हैं, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। तो हम देखते हैं इस रिलेशनशिप के प्रेजेंट में क्या चल रहा है। गाइड करिए इस रिलेशनशिप के प्रेजेंट में क्या चल रहा है। डेथ, 3 ऑफ वैंड्स, द फूल, 7 ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ सोर्स। इस रिलेशनशिप में जैसे कि आपके पार्टनर की साइड से इस रिलेशनशिप जैसी एंड हो चुकी है थर्ड पार्टी की वजह से, जो कि आपके जो भी पार्टनर है ना थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे। अब तो जैसे कि इनको भी ये फीलिंग आने लगी है कि शायद अब जो कि कभी आपके पास नहीं आ पाएंगे और कभी जैसे कि आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये चाहकर भी इस थर्ड पार्टी से जैसे कि छुटकारा नहीं पा रहे, जैसे कि ये चाहकर भी इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन इनके इमोशंस आपके लिए ट्रू है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, इन्होंने आपको बहुत प्यार भी करते हैं आपसे, जैसे कि आपके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाए, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश
कोशिश भी बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन शायद आपने इनको समझने से मना कर दिया था। और जैसे कि आपको भी यही लग रहा है कि मैंने इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया था, मैंने सच्चा प्यार किया था, लेकिन मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, जैसे कि आपको लग रहा है। और अभी भी आपको इसी तरह से लग रहा है कि आपके साथ जैसे कि बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, और जैसे कि आप इनके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हो। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स यही शो करता है कि करंट में आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है इसकी बहुत ज़्यादा खबर रखने की कोशिश करते रहते हो। ठीक है, ये करंट में आपका चल रहा है। तो हम देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या हो सकता है। इनके इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, द डेविल। इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में जैसे कि आपको इनका बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप पहले बहुत ज़्यादा सेक्स अगर इनसे करते थे तो आपको जैसे कि इनका बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एडिक्शन होने लगेगा, और आपको जैसे कि इनकी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल नीड महसूस होने लगेगी, और जैसे कि आप इनके अलावा किसी और को भी खुद को मतलब टच करने नहीं देना चाहते। आपको जैसे कि जो पॉजिटिव एनर्जी, जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है वो सिर्फ आपके इस पार्टनर से फील होता है। ठीक है, इस वजह से जो कि भले अभी आपने अपने आप को संभाल लिया है, लेकिन फ्यूचर में जैसे कि आपका खुद से कंट्रोल खोने वाला है। ठीक है, आप जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा फिजिकली मिस करोगे, और जैसे कि इनके बारे में और ज़्यादा नेगेटिव सोचना स्टार्ट करोगे कि ये तो आपको कंप्लीट भूल चुके हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसी तरह से दिखाएंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब जो कि आपको भूल चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ चुके हैं। वैसे भी मैं तो तुझे छोड़ के गया ही था, और जैसे कि तुझे समझाने की कोशिश भी की थी, एफर्ट्स भी बहुत डाले थे, लेकिन जो कि तूने मुझे समझने की कोशिश नहीं करी। अब तो मैं तेरे बिना रहना सीख चुका हूँ और मैं आगे भी बढ़ चुका हूँ, तो अब जो कि तू अपनी लाइफ जी ले इस तरह से, क्योंकि वैसे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सन है। तो फ्यूचर में जैसे कि आपको इनका असली रंग देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से जो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगोगे और आप अंदर से बहुत ज़्यादा अकेला फील करोगे। ठीक है, लेकिन जो कि आपको इस बात के ऊपर यकीन होगा कि किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही शो करता है कि किस्मत का पहिया आपके लिए घूमने के चांसेस है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो चांसेस बनते हैं कि जो भी आपके पार्टनर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो कि इसके अपोजिट हो जाए, और जैसे कि ये आपके लिए तरसे। ठीक है, चांसेस बनते हैं अगर आप अपना ये फ्यूचर चेंज करना चाहते हो, जो आपको नेगेटिव एनर्जीज फ्यूचर में मिलने वाली है। ठीक है, सैडनेस, नेगेटिविटी, फिजिकली एडिक्शन, आपके पार्टनर का इग्नोरेंस, और जैसे कि अकेलापन, नेगेटिविटी आपके आसपास बहुत ज़्यादा फ्यूचर में होने वाली है। तो ये सब कुछ तो ये फ्यूचर जो है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा फ्यूचर आपके साथ नहीं होना चाहिए, अगर आपका किस्मत के ऊपर भरोसा है, तो हम देखते हैं कि करंट में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो कि आप अपने इस फ्यूचर को चेंज कर सको। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हो सकता है। गर्थ यूनिवर्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स का ये जो भी फ्यूचर आया है जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, तो हमें ये बताएं इनका इस फ्यूचर को चेंज करने के लिए मेरे व्यूअर्स को करंट में क्या करना चाहिए, प्रेजेंट में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या करें ताकि इनका ये फ्यूचर जो है चेंज हो जाए, जैसे कि किस्मत इनका साथ दे और जो कि सब पॉजिटिव हो जाए। हमें ट्रू मैसेज दे, मेरे व्यूअर्स को ऐसा क्या करना चाहिए, ट्रू मैसेज दे, हमें क्या करना चाहिए। द लवर्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे जैसे कि नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा आप ही की साइड से आ रही हैं, तो फ्यूचर को चेंज करने के लिए जो भी आपका ये फ्यूचर है जो कि नेगेटिव आया है, तो उस नेगेटिव फ्यूचर को अगर आपको लगता है ना वैसा नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आपके जो भी पार्टनर हैं जो कि आपसे कुछ मनवाना चाहते हैं या अपनी कोई कंडीशन आपसे मनवाना चाहते हैं। ठीक है, और ये ऐसे है ना, ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन जो कि आपको फ्यूचर में इस तरह से दिखाएंगे। करंट में देखो ये कार्ड करंट के लिए आया है। ठीक है, जो कि इनकी साइड से है, ये कार्ड्स आपके पार्टनर के और ये कार्ड्स आपके हैं, और ये दोनों के आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है। ठीक है, तो आपके पार्टनर करंट में आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनके पास बहुत सारी चॉइसेस भी हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि सिर्फ आप ही हो, इनको लाइक करने वाले बहुत हैं, लेकिन जो कि आपके लिए ट्रू अट्रैक्शन फील करते हैं,
आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन जो कि ये ना आपसे अपनी कंडीशन को ही मनवाना चाहते हैं और आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। जैसा ये बोलेंगे वैसा आपको करना होगा। और यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी यही है, आप ये चाहते हो इस रिश्ते में जैसे कि आप बोल रहे हो वैसा होना चाहिए, ठीक है। और इस वजह से जो कि आप जैसी कंडीशन इनके सामने रख रहे हो ना, जिस वजह से जो कि आपके बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं और जैसे कि सैडनेस आप दोनों में आ जाती है। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हो आपका वो जो फ्यूचर है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा ना, आप उनकी बात मानोगे ना वो आपकी बात मानेंगे, आप इस तरह से अपने आप को मतलब कि आपके साथ जैसे कि धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, इस तरह से अगर आप समझते रहोगे कि मेरे साथ धोखा हुआ है और जो कि मेरा पार्टनर एक नंबर का चीटर है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और जैसे कि मुझसे कभी इसने सच्चा प्यार किया ही नहीं था और जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा ही इस रिलेशनशिप में होना चाहिए। अगर आप इस तरह से सोचते रहोगे ना तो फिर जैसे कि नहीं होना है ये, ठीक है। आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, वो जैसा बोल रहे वैसा करना होगा और अगर आप वैसा करते हो तो आपका ये रिश्ता जो है फ्यूचर में आपको वो फ्यूचर से बचा सकता है। और जैसे कि आप इस वक्त इनको समझने की कोशिश करो, इनकी बातें मानो और जो इस रिलेशनशिप में पास में झगड़े हुए हैं जिस भी चीज़ को लेके, उन झगड़ों को बार बार बीच में मत लाओ कि तूने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, क्योंकि आपके ये जो पार्टनर है ना वो पास्ट के बारे में डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इनका जैसे कि प्रेजेंट देखो फ्यूचर देखो, पास्ट के बारे में क्यों पूछ रहे, वो हो गया वो हो गया, क्या तुझे अभी मेरी ज़रूरत है? क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर्सन है, प्रैक्टिकल ही सोचते हैं। क्या तुझे अभी मेरी ज़रूरत है? क्या तुझे लगता है कि तू मुझे माफ़ नहीं कर सकती कभी भी? क्या तुझे ऐसा लगता है? तो ठीक है, मैं तुझे कोई फोर्स नहीं करूँगा, मैं जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं कभी तुझे देखूंगा भी नहीं, पूछूंगा भी नहीं। ये प्रैक्टिकली सोचते हैं, क्योंकि ये प्यार तो करते हैं, ये रोते भी आपके लिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली सोच समझ के आपको डिसीजन सुनाते हैं। तो इनका जो रियल वाला फेस है, जो कि इमोशनल साइड है, वो आपको कभी भी दिखाते नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा रूड आपको दिखाते हैं हमेशा, तो इनके इसी रूडनेस को आप हमेशा देख पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप इनकी बात मानते हो ना और जैसे कि इनकी बातें मानकर पास को भूलकर इनके साथ रिश्ते में आगे चले जाते हो, अपनी डिमांड कम कर देते हो, ठीक है। डिमांड कम मतलब कि आपको अपनी डिमांड साइड में रख देनी है, उनकी बात माननी है, जो भी हो जैसी भी कंडीशन हो। वो इस तरह से सोचेंगे कि ये मुझसे कितना प्यार करती है कि भले इसकी मर्ज़ी भी नहीं है फिर भी जैसे कि मेरे मन मर्ज़ी से काम कर रही है, मैं जैसा बोल रहा है वैसे कर रही है। इसकी वजह से जो कि इनकी फीलिंग्स जो है ना, इनके लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा, इनके दिल में आपके लिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर आने लगेगा और जो कि आपके लिए पॉजिटिव बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट करेंगे। इससे कि इनके अंदर स्ट्रेंथ भी आ जाएगा ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है उनके अपोजिट जाने का आपके लिए। और जैसे कि चांसेस बनते हैं फिर फ्यूचर में जैसे ये आपको अपनाएंगे, आपसे शादी भी करेंगे और ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज है ना फ्यूचर वाली, इनसे आप बच जाओगे इस तरह से, ठीक है। आपको करंट में यही करना पड़ेगा आपके बुरे फ्यूचर को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।